पूरा पापा का पॉकेट पूरा खाली करना है आज। Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever. बनी बनाई अच्छी लाइफ मिलती नहीं है, बल्कि हमें उसे बनानी पड़ती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है वी जस्ट वंडर लाइफ। और कल है जामाई षष्ठी, जिसकी तैयारी हम लोग आज शाम से ही कर दे रहे हैं। मम्मा यहाँ बना रही है हम बंगालियों का फेवरेट मिष्टी दोई, और मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि कल जामाई षष्ठी है। जामाई षष्ठी मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स क्या होता है। बेसिकली जमाई यानी कि दामाद को पूरा एक दिन डेडिकेट किया जाता है। इस दिन जमाई का अच्छे से आदर सत्कार, उसकी फेवरेट चीज़ें बनाना, सब कुछ होता है। इसी फेस्टिवल को हम बंगाली लोग बोलते हैं जमाई षष्ठी। चीनी का कैरमल बना के उसमें बॉइलिंग मिल्क डाल के अभी मम्मा थोड़ा सा दही फेंट रही है। अच्छे से मिल्क बॉयल होने के बाद जब एक नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, तब इसमें हम जमाने वाले हैं हमारा मीठा दही। अच्छे से फॉयल पेपर लगा के मैं इसको जमने के लिए किसी अच्छी सेफ जगह में रखने वाली हूँ, क्योंकि ये सीधा कल निकलने वाला है। इसके बाद मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन, क्योंकि जमाई षष्ठी है तो कोई भी मिठाई हम बाहर से ख़रीदना नहीं चाहते हैं। सब कुछ घर का ही बना बनाया स्पेशली सास प्रिपेयर करती है। एक चीज़ मम्मा ने प्रिपेयर कर दिया और दूसरा चीज़ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। एक दामाद और सास के बीच में जो प्यारा सा एक रिश्ता होता है, बेसिकली हम इस फेस्टिवल में वही सेलिब्रेट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए चीनी की चाशनी भी रेडी है। अभी एक एक करके मैं गुलाब जामुन फ्राई कर लूँगी। और मैंने ना इस गुलाब जामुन को गूंदने के टाइम थोड़ा सा ना सूजी भी ऐड किया था। इससे ना इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है ना, आप उस चीज़ से बच सकते हैं। पिछले साल इसी वक्त हम लोग घर पे थे, बहुत एंजॉय किया था हमने। किसी रीज़न के कारण मैं वो ब्लॉग डाल नहीं पाई, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट मैं इस ब्लॉग में ज़रूर इंक्लूड करने वाली हूँ, सो दैट आपको पता चले कि हमारे बंगाली कल्चर में इस फेस्टिवल को कितना अच्छे से और धूमधाम से मनाया जाता है। आज पापा की परी शॉपिंग कर रही है। पापा का खर्चा पूरा। समझ में आएगा ये इनके पास तो क्या है ये बता। टी शर्ट बस ऐसा ही पहना, लेकिन पॉकेट एकदम गर्म है। आप सिर्फ देखिए यहाँ कितने टाइप के खाने हैं। फ्रूट्स ही 5 टाइप के हैं, जो कि लीची और मैंगो तो यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है, उसके बिना ही हम आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। बाकी सब चीज़ जमाई का फेवरेट बनता है। अरे खाओ, ये सब आज तुमको खाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये सब खाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है मेरे। जामाई षष्ठी है माँ, बोलो। सब खाना पड़ेगा सब। वेल, ये सब वीडियो देखने के बाद मेरा मन थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है। घर जाने को सच्ची में बहुत मन कर रहा है। वेल, घर में ही हम छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे जामाई षष्ठी। संजू ऑफिस जा चुके हैं, सुबह के लिए कुछ भी खास बना नहीं था। लंच को ध्यान में रखते हुए हम सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं। घर थोड़ा सा मैं रेडी कर दे रही हूँ, क्योंकि फ़ोटोज़ खींचे जाएंगे, वीडियोज़ वगैरह भी बनेंगे। सुबह जो कपड़े वॉश किए तो उसके बाद वॉशिंग मशीन वगैरह मैं साफ़ कर दे रही हूँ। घर टोटली मैं थोड़ा सा क्लीन और ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ। इस क्वार्टर में जब मैं पहली बार आई थी तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यहाँ मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो अपने मन को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए मैंने ये सब पेंटिंग बनाया था, जब पहले पहले मैं इस घर में आई थी। इन प्लांट जार को मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही हूँ। ऊपर आपको कैल्शियम का लेयर अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन आज ऑलरेडी मैं इतना काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आज ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और सामने तो और भी मेन काम अभी हमारा स्टार्ट होने ही वाला है। जस्ट इनका पानी चेंज करके मैंने इनको वापस रख दिया है।
जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है देन प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स टोटली फ्री। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट करके बताना भी ना भूलें। आज शायद 6-7 महीने बाद मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो सर्जरी हुआ है उसके बाद से मैंने साड़ी नहीं पहना है। टमी एरिया में प्रॉब्लम होता है बोल के आज मैं ये ब्यूटीफुल सा जामदानी साड़ी पहनने वाली हूँ विथ लाइट वेटेड स्लीक गोल्ड ज्वेलरी। साड़ी का पल्लू मैंने अभी तक खोला नहीं है, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी सारा काम करना है। जस्ट ऐसे ही हेयर टाई किया हुआ है। काम करने के बाद शायद मैं हेयर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूं, लेकिन अभी मुझे सीधा जाना है किचन में खाना बनाने के लिए। वैसे तो मम्मा ने काफ़ी सारा खाना ऑलरेडी बना दिया है, बस फ्राइड राइस और चटनी बनाने का जिम्मेदारी आज मुझे दिया गया है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल वगैरह, चाहे मैं घर से कितने किलोमीटर दूर क्यों ना बैठी हूँ, हमेशा फॉलो करने का कोशिश करती हूँ। इस बार की खास बात यह है कि मम्मा इस बार मेरे साथ है। हस्बैंड के जॉब के सिलसिले में हमें बाहर ही रहना पड़ता है बोल के जामाई षष्ठी हमें कभी भी नहीं करने को मिला है। पिछले बारी शादी के बाद पहली बार हमें जामाई षष्ठी मिला था, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर पाई। और इस बार किस्मत इतनी अच्छी है कि इस बार भी हमें जामाई षष्ठी मम्मी की वजह से यहाँ बैठ के मिल जा रहा है। आज के फ्राइड राइस में मैं गुलाब जल और थोड़ा सा मीठा इत्र डाल के बना रही हूँ। इत्र का बॉटल इतना छोटा था कि मुझे दालचीनी डाल के उससे इत्र निकालना पड़ा। बहुत ही प्यारा खुशबू पूरे घर में इत्र का फैल चुका था। बंगाली रिचुअल में चाहे बर्थडे हो, किसी भी टाइप का शादी ब्याह कोई भी अनुष्ठान हो, हम लोग सबसे पहले आशीर्वाद वाला जो सेरेमनी है वो कंप्लीट करते हैं। तो आज के आशीर्वाद सेरेमनी के लिए मैं सबसे पहले थाली जो है वो रेडी कर दे रही हूँ। धान का ज़रूरत होता है, लेकिन धान मैं ला नहीं पाई इस बार, तो चावल मैंने यहाँ रखे हैं और कल जो गुलाब जामुन बनाए थे वो मैं निकाल दे रही हूँ। रेडी हो गई है। अभी इंतज़ार है संजू का, तब तक मैं इसको एक साइड में रख दूंगी और बचा खुचा काम मैं जल्दी फटाफट फिनिश कर लूँगी। संजू भी अभी घर आ चुके हैं। लास्ट में मैंने चटनी रखा था बनाने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है। बना के पूरा खाना सब कुछ रेडी हो गया है। अभी मैं जल्दी से जाके रेडी हो जाऊँगी। थैंक गॉड आज सुबह थोड़ी सी बारिश हुई बोल के गर्मी कम है, इसलिए मैं हेयर खुले छोड़ पा रही हूँ। संजू भी तैयार होके बैठ चुके हैं। मम्मा सबसे पहले उनका आशीर्वाद करेगी। हमारे बंगाली आशीर्वाद में होता क्या है, सबसे पहले चंदन का टीका लगाया जाता है। हम लोग रेड सिंदूर का टीका नहीं लगाते हैं। यहाँ चंदन का टीका मिलता नहीं है बोल के मैं संजू को कभी कभी रेड सिंदूर लगा देती हूँ, बट हम लोग चंदन का टीका या फिर दही का टीका लगाते हैं। यहाँ मम्मा दही और चावल को मिक्स करके संजू के माथे पे टीका लगा रही हैं। इसके बाद संजू के सर में वो आशीर्वाद कर रही हैं धान और चावल के दानों से। और यहाँ आशीर्वाद एक एक करके हम सबको दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग समायरा। अभी बारी आती है मुंह मीठा करने का। तो हम लोग जो बंगाल में होते हैं तो रसगुल्ले से करते हैं, लेकिन यहाँ तो रसगुल्ला था नहीं, तो गुलाब जामुन और मीठा दही से ही मुंह मीठा करा रही है मम्मी। আবার 2000 টাকা
এটা তো বন্ধ হয়ে গেছে। सो इस जगह संजू थोड़ा मेरी मम्मा को छेड़ रहे हैं कि 2000 का नोट तो बंद हो चुका है, मैं नहीं लूँगा करके। बहुत हंसी मजाक और बहुत लेग पुलिंग करने के बाद फाइनली हमने एक एक करके मम्मा से पैर छू के आशीर्वाद लिया। जल्दी से मैं थाली लगा दे रही हूँ संजू के लिए। सबसे पहले मैंने फ्राई राइस रखा है एकदम बीचों बीच। अभी एक एक करके जो पकौड़ी मम्मी ने तले थे, यहाँ बनाया है बेगुनी यानी कि बैगन के पकोड़े, कैप्सिकम के पकोड़े, प्याजी यानी कि प्याज के पकोड़े, और ये है पपीते का एक सब्जी जो संजू का फेवरेट है, मम्मा बनाती है, और आलू। यहाँ चिकन रखा है, दाल है, मिष्टी दोई जिसमें से आधा समायरा ने खा लिया है, और यहाँ जो कल मिठाई बनाया था वो चटनी और फ्रूट सिर्फ 2 टाइप के ही मिले, लीची वगैरह तो मिला ही नहीं यहाँ पर। तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ थाली रेडी हो गया है। अभी ये संजू के सामने परोसा जाएगा। पिछले बर्थडे ब्लॉग में किसी फ्रेंड ने बोला था कि चटनी पापड़ नहीं परोसा गया है, तो स्पेशली आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग चटनी पापड़ भी इस बार मैंने रखा है थाली में। घर वाले ब्लॉग में आपको बड़े बड़े फ़िश के पीसेस भी दिख रहे होंगे, लेकिन ये बंगाल नहीं है कि हम लोग फ़िश यहाँ अरेंज कर पाएंगे। इजीली फ़िश मिलता भी नहीं है यहाँ पर, तो फ़िश के बिना चिकन के साथ ही इस बार का भोज हम लोग ने कंप्लीट किया है। 56 भोज तो नहीं, लेकिन 16 प्रकार के आइटम थे, तो संजू बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्या छोड़ के क्या खाएं। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग के लिए सारा क्रेडिट मम्मा को जाता है, या इसके साथ ही आज का ब्लॉग भी यहीं समाप्त होता है। आई होप आज का जामाई षष्ठी का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।